Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student, welcome to online class. Hope all you are fine. Okay student, class 9 general mathematics सब्जेक्ट यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है, दैट इज़ ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। अच्छा जी, ज़कात सबसे पहले हमने कर लिया। ज़कात आपने लर्न कर लिया ज़कात क्या होती है, हम कैसे देते हैं, कितने परसेंट देते हैं। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक है उशर। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं यूनिट नेम से आप देख रहे हैं ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। तो हमने वन बाय वन हर टॉपिक को कवर करना है। पहले हमने ज़कात कवर किया, अब हम उशर पे आते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ उशर? उशर क्या है बेसिकली, आज हमने ये लर्न करना है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। उशर इज़ a zakat on agricultural produce, crop, fruit, vegetable. The major objective of collection that distribution of ushur is to achieve economic equality and enable the poor to stand on their own feet and to prevent concentration of the wealth in few hands. It is the most effective instrument which is used to serve the purpose of social society, security and insurance against hunger and poverty. Where no manual labor is needed for irrigation, the rate of ushur is 10%, but when labor is employed for digging wells, canal and bringing water from the distance, the rate is 5. Ushur is paid after every harvest. It is now considered the following question. अच्छा जी, आप क्या कहते हैं उशर क्या है? ज़कात क्या थी स्टूडेंट? जो कि आप अपने गोल्ड, सिल्वर और आपके पास जो कैश अमाउंट होती है, सेविंग्स होती हैं, उन पे आप ज़कात, वो ज़कात हो। अब उशर भी बेसिकली ज़कात की एक टाइप है, लेकिन ये हम किस पे देते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे देते हैं। जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनकी ज़मीनें होती होती है, वो वहाँ पे क्या है, खेती बाड़ी करवाते हैं। ठीक है, तो जब फसल आ जाती है, ठीक है ना, फसल उगाते हैं, फिर उसकी कटिंग वगैरह करके तमाम उनके पास जब आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है, जो भी वो फसल बोते हैं, चाहे वो गंदम है, चाहे वो कोई सब्ज़ी है, कोई फ्रूट है, एनीथिंग, हर चीज़ जो कि वो ठीक है ना काश्त करते हैं, उस पे क्या होता है, उस पे भी ज़कात बनती है। अब वो जो ज़कात किस फॉर्म में, उस ज़कात को हम क्या बोलते हैं? उस ज़कात को हम उशर बोलते हैं। ठीक है ना, और ये उशर हर उस बंदे पे, हर उस किसान पे लगता है जो कि लागू होता है जिनके पास जो फसलें उगाते हैं। ठीक है, जब उनकी फसल उग जाती है, मार्केट में वो सेल करते हैं, या अपनी फसल की कटाई हो जाती है तो उसमें से ही कुछ हिस्सा निकाल के गरीबों को दे देते हैं, या फिर उसको बेच के और उसमें से कुछ पैसे जो हैं, जितने पैसे बनते हैं वो दे देते हैं। तो ये होता है उशर। अब उशर भी इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट्स कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, ठीक है, जिनकी ज़मीनें होती हैं, अक्सर वो वहाँ पे वो खेती बाड़ी खुद तो नहीं करते ना, वहाँ पे वो लोगों को लगाते हैं। ठीक है ना, मज़दूर तबका होता है, जो गरीब गुरबा होते हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं, दिन रात वो कटाई करते हैं, इसके अलावा बीज वगैरह डालना, वो सब कुछ वो काम वहाँ पे वो देखते हैं। तो फिर क्या होता है कि उनको फिर जब फसल पक के आ जाती है तो उनमें से उनका भी हिस्सा हो जाता है, वो उशर भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, उनको उनकी पे भी मिलती है, लेकिन जब वो भी उशर के हकदार होते हैं। तो उशर बेसिकली इसका पर्पस भी ज़कात की तरह ही है कि दौलत सिर्फ चंद हाथों में ही ना रहे, बल्कि गरीबों तक भी पहुंच सके। ठीक है ना, लोग भूखे ना रहें। और फिर यहाँ पे क्या है, उसके बाद आपने क्लास 7 और 8 में भी पढ़ा हुआ है उशर के बारे में। उशर में 2 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है ना, उशर क्या है? उशर एक तो आपके पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं तो आप 10% देते हो उशर। और अगर आपके पास आर्टिफिशियल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि
बाय हैंड वहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है ना, ट्यूबवेल से पानी ले रहे हो, मतलब आपका बहुत सा खर्चा आ रहा है, तो फिर आप 5% उशर देते हो, ठीक है। 10% फॉर बारानी लैंड एंड 5% फॉर ट्यूबवेल आर लेबर वर्किंग, ठीक है। अब ये दो आपके पास आ गए, तो आपने जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले तो हमें ये देखना है क्या ये बारानी लैंड है या जो है तो बारानी लैंड है या ट्यूबवेल, ठीक है ना, ट्यूबवेल वगैरह से एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर उसके मुताबिक आपने करना होगा। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। Obeyed on 24 Jirab Barani land, average yield during one harvest season was 750 kg per Jirab. How much crop did he get in the season? How much ushur will he pay if the market value of the crop was rupees 500 per 40 kg? अच्छा जी, अब कहते हैं कि उबैद के पास क्या है, ज़मीन है और कितनी है, 40 जिरब है, ठीक है ना, कनाल से भी ज़्यादा, कनाल के बाद जिरब आ जाते हैं, ठीक है। 24 जिरब उसकी, और लैंड कौन सी है, बारानी लैंड है, यानी कि उसकी ज़मीन ऐसी जगह पे है जहाँ पे नेचुरली बारिश वगैरह से उसकी फसलें पक जाती हैं, ठीक है ना, फसलों को पानी मिल जाता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती ट्यूबवेल वगैरह की। अच्छा जी, तो अब क्या है कि हार्वेस्ट, और ये जो आपके पास उशर होता है आफ्टर हर, जब वो काश्तकारी जब कंप्लीट हो जाती है फसल की कटाई के बाद उशर मस्ट होता है, ठीक है ना, आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, चाहे फिर वो 6 महीने बाद वो कटाई होती है, 3 महीने बाद, जब भी कटाई होगी तो वो आपके पास उस पर उशर वो देंगे। तो अब कहते हैं कि 750 kg पर जिरब उसको आता है, ठीक है ना, 750 kg वो जो है पर जिरब वो कहता है। हाउ मच क्रॉप, ठीक है, फसल उसकी कितनी, 750। हाउ मच क्रॉप डिड ही गेट इन द सीजन, तो वो एक सीज़न में कितनी क्रॉप, कितनी फसल हासिल करता है। एंड हाउ मच उशर विल ही पे इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ क्रॉप वाज ₹500 पर 40 kg। अच्छा जी, अब आपके पास उसकी देखिए 40 kg के लिहाज से उसने प्राइस देनी है, टोटल उसकी कितने 750 kg है, लेकिन हम 1 kg के लिहाज से हम पेमेंट यहाँ पे ये बड़ा अमाउंट होता है ना, तो यहाँ पे वो 40 kg की प्राइस देते हैं, क्योंकि 40 kg 500 में उसने 500 उसकी बाज़ार में जो उसकी प्राइस है ना फसल की वो 40 kg है, 40 kg की 500 है, तो 750 kg की कितनी होगी ना, तो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब देखिए ज़मीन कितनी है, 24 जिरब है, एवरेज यील्ड उसकी कितनी, एवरेज वो कितनी फसल उसकी आती है, 750 kg आती है, लेकिन वो तो सिर्फ 750 एवरेज है ना, टोटल अब 24 जिरब में हम चेक करते हैं कि 24 जिरब की कितनी आ जाती है, तो 24 जिरब की आ जाती है 18,000 kg, यानी कि वो जो फसल उगाता है वो कितनी है, 18,000 kg। एज द सोर्स ऑफ इरीगेशन इज रेन, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया बारानी लैंड है उसकी, तो उशर कितना होगा, 10% होगा, तो हमने इसका उशर निकालना है पहले। तो उशर स्टूडेंट्स हम सिंपल जिस तरीके से हमने ज़कात निकाली थी ना, ज़कात में हमने निकाला था कि रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, अब यहाँ पे उशर का रेट क्या है, 10% है, बारानी लैंड है तो 10% ऑफ, ठीक है ना, गिवन अमाउंट या जो आपके पास क्वांटिटी है, तो 18,000 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 10/100 से, तो हमारे पास 1800 kg रहेगा, ठीक है। अब वो उशर इस पर कितना देगा, 1800 kg, मतलब वो इसमें से उशर दे देगा, बाकी उसके पास रह जाएगा, लेकिन 1800 kg। अब वो चाहे तो वो उशर अपनी फसल की सूरत में भी दे सकता है, और उस फसल की, या चाहे तो जितने वो पैसे बनते हैं उस फसल के उतने वो पैसे भी दे सकता है। तो अब क्या है, मार्केट वैल्यू उन्होंने दे दी है कि
140 kg। तो मार्केट वैल्यू यानी कि अब हमने कैश प्राइस फाइंड करनी है कि कैश प्राइस में उशर कितना आता है। तो कैश प्राइस के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास उशर केजी में आ गया, ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर देना है पर केजी कितना है 40, पर 40 केजी पे डिवाइड करके और उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हमने जब डिवाइड किया 2 पे डिवीजन की, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 900 ज़ा 1800। अगेन 2 पे डिवाइड किया तो 450 मल्टीप्लाई बाय 50 तो 22,500, यानी कि 1800 केजी उसका उशर बना था फसल की सूरत में। अब उसकी प्राइस कितनी है, अगर वो पैसे दे, फसल ना दे और उसके पैसे दे दे तो वो कितने देगा, 22,500। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आपने देखा कि हमने उशर कैसे फाइंड किया। सिंपल इसका मेथड वैसे ही है। ज़कात का रेट 2.5% था, यहाँ पे अब 10% और 5% होगा। तो उसको हम गिवन अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उशर। और अगर हमने उशर कैश में फाइंड करना होगा तो फिर हमने जो उसकी प्राइस गिवन होगी और उसका पर केजी मार्केट रेट होगा उससे डिवाइड करके उसको फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं agricultural land of a village were irrigated through a canal. A landlord owned 400 jirab land and cultivated sugarcane in it. He got an average harvest of 800 kg per jirab. A sugar mill purchased the sugarcane rupees 180 per 40 gram. How much did he earn? How much usher he will have to pay? अच्छा जी, अब देखें क्या कहते हैं कि उसकी एग्रीकल्चर लैंड है, ज़राई ज़मीन है, ठीक है, एक गांव में। अब उसके पास कितने जरब है, 400 जरब ज़मीन है। और ज़मीन कौन सी है, कनाल है, ठीक है ना। और इरिगेट वो किस तरीके से वहाँ पे काश्तकारी होती है, थ्रू उससे होती है ना, नहरों से, कनाल वगैरह से होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि वो 400 जरब में वो क्या चीज़ होता है, वो क्या वहाँ पे किस चीज़ की काश्तकारी होती है, शुगर कैन यानी कि गन्ने की फसल है। वो फसल वहाँ पे फसल वो लगी हुई है। अब वो 800 kg पर जरब आ रही है, 800 kg पे, एक जरब पे 800 kg वो जो है फसल आती है गन्ने की। अब शुगर मिल उससे ख़रीदती है वो गन्ना, वो कितने रुपए में ख़रीदती है, 40 kg 120 में लेती है, ठीक है। अब कहते हैं बताएं वो कितना अर्न करता है और ज़कात कितनी देता है। टोटल लैंड कितनी है, 400 जरब, एवरेज यील्ड कितनी है, 800 kg है, ठीक है। अब 800 kg को, सॉरी यहाँ पे ये kg है, 800 kg को 400 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 3,20,000 kg। अब टोटल उसके पास देखें जो गन्ने की फसल है कितनी आ रही है, 3,20,000 kg। माशाल्लाह, इतना ज़्यादा आ रहा है ना। तो अब क्या है वो, अब उस पर ये कितना कमाएगा, ठीक है ना। पहले तो हम इसकी अर्निंग फाइंड कर लेते हैं। तो अर्निंग फाइंड करने का वही तरीका है जिस तरीके से हम उशर को प्राइस में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि टोटल आपके पास केजी है, केजी को हमने डिवाइड कर दिया कितने, 40 पे, कितने पर केजी, 40 केजी पे सेल हो रहा है ना, और प्राइस उसकी कितनी आ रही है, 120। तो जब हमने इसकी अर्निंग की तो हमारे पास कितनी आ गई, 9,60,000, ठीक है। यानी कि इतने पे वो कितना कमा रहा है, 9,60,000। अब 9,60,000 पे हम उशर निकालते हैं, ठीक है। अब हमने केजी पे उशर नहीं निकालना बल्कि प्राइस पे उशर निकालना है। अच्छा जी, तो उशर कैश में, इन कैश। तो अब ये कौन सा है, कनाल इरिगेटेड लैंड है, ठीक है ना। यानी कि इस पर वो कुआं को देंगे, वहाँ से मतलब मजदूर लगेंगे, डिफरेंट लेबर्स काम करेंगे। तो बारानी लैंड में तो जैसे बारिश होगी तो उसकी फसल पक जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी खर्चा आ रहा है ना, तो इसलिए ये 5% दे रहे हैं। तो 5% आप 9,60,000 निकाल लें तो 48,000 आ जाता है, ठीक है। यानी कि उशर इन कैश
वो कितना देगा 48,000, और वो अर्न कितना कर रहा है 9,60,000 वो कमा रहा है, जिस पे वो 48,000 उशर देगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, ड्यू टू टाइमली रेंज मोहम्मद नसीर गॉट एन एक्सीलेंट yield ऑफ wheat. फूड डिपार्टमेंट परचेज द होल क्रॉप एट ₹490 per 40 kg. Mohammed Nasir was paid 1,56,800 for the crop. How much ushur he will have to pay? What was his total yield? How much land did he own? If average yield per gira was 800 kg. अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें मांग दी हैं। पहले तो कहते हैं कि बारिश हो गई, ठीक है ना, वक्त पे बारिश हुई। फसलें, जिनकी फसलें होती हैं ना, वो हर चीज़ को देखते हैं कि बारिश वक्त पे हो, ऐसा ना हो कि कभी बेमौसमी बारिशें होती हैं, फसलें ख़राब भी हो जाती हैं, ठीक है ना, तो फिर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप कहते हैं कि वक्त पे बारिश होगी और उसकी जो गंदम की फसल थी वो बहुत अच्छी ना, मतलब अच्छी मिली ना उसको, अच्छी हील्ड हुई उसकी। आप कहते हैं फूड डिपार्टमेंट ने उससे वो परचेज़ कर ली फसल गंदम की, कितने रुपए में 490 में, 40 kg पर 490 kg को उन्होंने 490 रुपीज़ दिया। ठीक है। अब मोहम्मद नसीर वाज पेड, अब उसको कितने पैसे मिले 1,56,800 टोटल उसकी जितनी हील्ड थी उस पर, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट ने तमाम होल क्रॉप उससे ख़रीद ली थी। अब कहते हैं बताएं कि उसने कितना अर्न किया अब वो नसीर पेड, अच्छा जी पेड तो आ गया कि उसने 1,56,800 उसने उसको मिल गया। अब कहते हैं व्हाट वाज हिज टोटल हील्ड, टोटल उसकी कितनी हील्ड थी वो फाइंड करनी है। इसके अलावा फाइंड करनी है हाउ मच लैंड एवरेज हील्ड, ठीक है, उसकी लैंड कितनी थी वो भी फाइंड करनी है। और पर जब 8 kg आ रहा तो कहते हैं बताएं कि टोटल लैंड कितनी होगी, लैंड भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लैंड का भी पता नहीं है कि उसकी लैंड कितनी थी। इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता कि उसके बाद उसने उशर कितना देना है, ठीक है, और टोटल उसकी फसल कितनी आई थी। जस्ट उन्होंने बता दिया कि बस उसकी फसल थी पर 40 kg 490 में सेल हो गई। आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, और पेमेंट बता दी कि उसने कितना अर्न कर लिया। अब टोटल पेमेंट कितनी है 1,56,800। द सोर्स ऑफ इरीगेशन वाज रेन, देयरफॉर उशर विल बी पेड 10%। अब उशर उसने 10% देना है, तो पहले तो बस सिंपल अमाउंट गिवन है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, 10/100 गया तो हमारे पास क्या आ गया 15,680। उशर उसने दे दिया प्राइस पे, यानी कि अब तो उसने पैसे ही देने, क्योंकि तमाम गंदम तो फूड डिपार्टमेंट वालों ने ख़रीद ली। तो आप 15,680 ये तो आपकी उसकी उशर आ गई। अच्छा जी, सपोज़ टोटल हील्ड, अब हमें पता नहीं है कि टोटल फसल कितनी है, तो हमने उसको x kg का नाम दे दिया। मार्केट वैल्यू ऑफ क्रॉप हमें पता है वो कितनी है 490 पर 40 kg। अब हमने टोटल अमाउंट से जब हमारे पास हम फाइंड करते हैं, अमाउंट से जब हम उशर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है ना, रेट मल्टीप्लाई वो जो हमने यहाँ पे भी किया था पिछले क्वेश्चन में कि हमने टोटल केजी को डिवाइड कर दिया था जितनी केजी पे वो सेल हो रही है और उसकी प्राइस पे। अब हमारे पास यहाँ पे अमाउंट नहीं गिवन कितनी है, लेकिन उसकी मनी गिवन है। तो हमने जिस तरीके से ज़कात में फ़ाइंड किया था ना कि जब हमें ज़कात में हमें अमाउंट नहीं पता होता था तो हम फिर रेट को मल्टीप्लाई कर लेते थे, ठीक है ना, एक्स के साथ। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। आप x डिवाइडेड बाय 40 मतलब 40 kg पर 40 kg 490 में सेल हो रही है और कितनी है ये हमें पता नहीं है, और उसकी प्राइस हमें पता है 1,56,800 है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40 आपके पास राइट साइड पे आ गया, डिवाइड किया तो x यहाँ पे क्या आ गया 1,56,800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 49, 7 पे डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास आ गया 22,240 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, अगेन 7 पे मल्टीप्लाई हुआ 3,200 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि उसकी टोटल
कितनी हील थी उसके पास, कितनी उसकी फसल थी, 12,800 kg। ठीक है, अब एवरेज हील पर जिरप 8 kg है। अच्छा जी, अब 8 kg पर जिरप है तो हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो टोटल kg को हमने डिवाइड कर देना है पर जिरप पे। तो पर जिरप 8 kg है तो 12,800 को जब 800 पर डिवाइड करें तो 16 जिरप आ जाए, यानी कि उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 16 जिरप थी। देखें यहाँ पे हमने उशर फाइंड करना था, इसके अलावा हमने बताना था कि टोटल उसकी फसल कितनी थी। ठीक है ना, जिस पर उसने 1,56,800 अर्न किया, तो टोटल फसल कितनी थी उसकी, इसके अलावा ठीक है कितने जिरप उसकी ज़मीन थी और कितना उशर दिया। 3 चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। काइंडली डू ऑल दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड सेंड योर नोटबुक टू स्कूल, और कोई इशू है तो यू कैन मैसेज अस। ओके स्टूडेंट्स, तो काइंडली सबमिट योर नोटबुक to school, okay, for checking. Thanks, best of luck.